फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ ज्योति। गर्मियों में खट्टा तीखा चटपटा खाने का बहुत मन होता है, तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही मस्त अचार। अचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, आता है ना, आ ही गया है। लेकिन कुछ लोग बहुत डरते हैं कि अचार कहीं ख़राब ना हो जाए, धूप नहीं लगी ख़राब हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो गया, नमक कम और ज़्यादा तो नहीं हो गया तो अचार ख़राब हो जाएगा। ये सारी झंझट छोड़िए, धूप की टेंशन नहीं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, बिना बिगड़े बहुत सारे सीक्रेट के साथ में आज एक बहुत ही इजी, मुश्किल से 10 मिनट में और उससे कम में आप अचार बना लोगे बिना टेंशन के कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ये सारी टेंशन छोड़िए, झटपट बनाइए, धूप की टेंशन छोड़िए, हर चीज़ की टेंशन छोड़िए, बिना डरे बिना किसी असमंजस के अचार बनाइए, खाइए। गर्मी है, कच्ची कैरी एक ही बार आती है, वो भी खट्टी वाली, मस्त मस्त मुंह में पानी लेने वाली। तो बस उसी टेंशन को भगाने के लिए आज मैं ये अचार लेकर आई हूँ। मस्त मस्त अचार है, फटाफट रहेगा, साल भर चलेगा भी, ख़राब भी नहीं होगा। तो इसको हम आज बनाएंगे बहुत ही मस्त तरीके से, जिसमें आपको कुछ ही सामान लगेगा बेसिक सा जो हम हमेशा अचार में डालते हैं। कुछ ही मसाले रहेंगे बेसिक से जो अचार के लिए ज़रूरी हैं, और कैसे रखना है, कितना तेल डालना है, कितना क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो बिना डरे बिना झिझक के साथ आ जाइए, बनाते हैं हम आम के कूचे वाला अचार जो बिल्कुल टेंशन फ्री है, बहुत मस्त है। साल भर इसको स्टोर करके कैसे रखें साल भर, वो सारे तरीके मैं बताऊंगी। तो चले क्या, बनाते हैं अपना मस्त मस्त अचार, जो कोई भी बना लेगा, पहली बार भी बना रहे ना तो भी बना लेंगे। तो चलिए, मैं ले रही हूँ आम की ये कैरी, नई नई कैरियाँ हैं, बहुत मस्त हैं, तो ये ले रही हूँ मैं। तो कैरी आप देखिएगा, कड़क वाली हो, खट्टी वाली हो, फ्रेश हो, एक भी सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, ना ही फ्रिज में रखी होने वाली होनी चाहिए। फ्रिज में रखी हुई होगी ना, अचार पक्का से ख़राब हो जाएगा, इसलिए लाओ बाज़ार से और फटाक से यूज़ कर लो। तो मैंने कैरी को ले लिया है, धो के साफ़ करके सुखा लिया, थोड़ी सी पंखे के नीचे रख लिया था। मॉइस्चर उसमें एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा अचार बहुत सारा रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो मैं 3 कैरी का, एक तो छोटी सी है, 3 कैरी का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जो मसाले लिए हैं सिर्फ उसके हिसाब से लिया है। 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 2 से ढाई चम्मच ये सरसों लिया है मैंने, आप चाहें तो पीली वाली भी ले सकते हैं। आधा चम्मच से कम थोड़ा मेथी, 15 से 20 मैंने काली मिर्च लिया है, आधी चम्मच कलौंजी ली है, और हम इसमें लेंगे आधा चम्मच हींग। तो ये सारे मसाले का हम यूज़ करेंगे। काली मिर्च डालने से इसमें प्रिजर्वेटिव्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है ये, साथ में मेथी भी प्रिजर्वेटिव्स में बहुत अच्छा काम करती है, और अचार ख़राब भी नहीं होता मेथी और हींग का यूज़ करने से। अब ये तो हो गई कुछ खास टिप्स जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। अब मसाले जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो हमने खड़ी चीज़ें ली हैं, इनको हमको रोस्ट करना है। अब ये नहीं करना है कि तवा रख दिया, तेज़ हो गया और डाल दिया ये सारी चीज़ें, फटाफट चलाई और उतार दी, नहीं। तबीयत के साथ इसको मध्य आंच में, धीमी आंच में, मीडियम आंच में इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। तो हल्के हल्के से चलाते हुए इसकी धीमी धीमी खुशबू जब आने लगे तब तक इसको रोस्ट करना है, और कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं होना देना है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ना ये चटकने लगेगा, फुट फुट के उचकेगा, ठीक है, समझ गए ना आप। तो बस इसको इसी तरीके से आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा चटकने लगा है, ये चट चट के राई के दाने उचकने लगे हैं। अब आप क्या करोगे, अगर राई ये वाली नहीं मिल रही है, अचार वाली मिल रही है तो बहुत अच्छा, मुझे नहीं मिली थी। बेंगलोर में बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए रहती है मिलती नहीं है, और मुझे क्योंकि अचार बहुत कम लेना था इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं किया। तो इन मसाले भुन चुके हैं, मैंने उनको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब सिर्फ 3 कैरी का यूज़ जो मैंने किया है, उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम ऑयल। इसको गर्म होने रख दिया है। जैसे ही गर्म हुआ, मैंने इसमें डाला 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी जीरा और सरसों, साथ ही थोड़ी सी डाल दिया है सौंफ, मेथी दाना 1 चुटकी। इन सब चीज़ों को मैंने चटकने दिया है। चटकने के बाद में तेल को की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब मैंने ली है हरी मिर्च,
10 मैंने हरी मिर्च ली है, 1 मुट्ठी या आधा कप मैंने ले ली है लहसुन। तो लहसुन को हम अच्छे तरीके से छील लेंगे और साफ़ कर लेंगे, कपड़े से पोंछ लेंगे, जिसमें छिलका एक भी नहीं होना चाहिए। साथ में जो लहसुन के ऊपर एक ज़रा सा स्टेम का हिस्सा रहता है उसको भी हमको निकालना है ना। मिर्ची को धोकर पोंछ कर सुखा लेना है, मतलब इसमें दोनों ही चीज़ों में मॉइस्चर एक भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी बर्तन का यूज़ कर रहे हैं वो भी एकदम मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। आप टिश्यू पेपर से, नैपकिन से उनको अच्छे से क्लीन कर लें, ड्राई कर लें। उसके बाद हो सके तो आप इनको थोड़ा सा गैस के ऊपर भी रखें। मॉइस्चर अगर होगा तो आप कितना भी अच्छा अचार बनाएं, हींग, मेथी, कलौंजी कुछ भी डालें, ख़राब हो ही जाएगा। इसलिए मॉइस्चर को बिल्कुल भी रहने मत दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सुखाकर और गैस दिखाकर यूज़ की है। तो ये ले लिया हमने मिर्ची और लहसुन। अब हम थोड़े से बेसिक मसाले ले लेते हैं। तो ऑलरेडी हम मिर्ची का यूज़ कर रहे हैं तो हमें अलग से लाल मिर्च लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आप जब अचार साल भर के लिए बना रहे हैं तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। हल्दी मैंने ली है, आधा चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ले ली है, नमक, मिर्च और हल्दी। धनिया बिल्कुल मत डालिएगा, अचार ख़राब हो जाता है। और ना ही गरम मसाला, ठीक है, मैं कभी भी नहीं डालती हूँ। और कुछ लोग रोस्टेड जीरा पाउडर डालते हैं, लेकिन हमने मसाला जो लिया है, जो हमने खड़े मसाले लिए थे उसको तो हमने रोस्ट ही कर लिया है, तो जीरा पाउडर अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कैरी है उसको छीलना नहीं है, कभी भी आप कैरी का छिलका मत छीलिए, इसी तरीके से इसको छिलके के साथ में यूज़ कीजिए। तो अब मैं इसको ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, तभी तो कूचा कहलाएगा ना। तो आप चाहें तो इसको चाकू से बारीक बारीक काट भी कर सकते हैं, या आप इस तरीके के चॉपर में भी इसको कट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, सॉरी। लेकिन मैं इसको ग्रेटर से ग्रेट करना पसंद करूँगी। अब जो लहसुन और मिर्च हमने ली थी उसको हम इस तरीके से ग्रेटर में अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा मोटा रखना तो आप मोटा रख सकते हो, जैसे अभी ये है। लेकिन अगर आप चाहो थोड़ा और बारीक करना तो आप बारीक भी कर सकते हो। और इसकी जो मिर्ची और लहसुन का आम की खटाई के साथ जो टेस्ट आता है ना, आहा, क्या मस्त लगता है। आप पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंगो कितना मस्त हमारा ग्रेट हो चुका है। आप चाहें तो थोड़ा फाइन कर सकते हैं, थोड़ा मोटा कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और इस अचार की ख़ास बात क्या है, ये ख़राब नहीं होता और बहुत टाइम तक, आप साल 2 साल तक ये चलता ही रहता है। बस आपको कुछ प्रिकॉशन यूज़ करने पड़ते हैं। तेल हल्का ठंडा से थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो चुका है, करीब करीब 80% ठंडा हो चुका है। उतनी ही स्टेज में मैंने इसको आम पे मिला दिया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कुछ परसेंट गर्म रहने दिया है कि मॉइस्चर अगर आम में हो, है ना, तो वो भी निकल जाएगा गरम में, वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब जो हल्दी, नमक और मिर्च थी वो हमने इस आम में मिला दिया। अब हम इसको साइड में रख देंगे। सेम हमने पैन को यूज़ किया है, हल्का सा तेल है उसमें, उसमें हम डाल देंगे मिर्च और लहसुन और बिल्कुल 1 मिनट के लिए इसको सौटे करेंगे। किस लिए बताती हूँ मैं अभी आपको। वो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, मिर्ची और लहसुन में अगर कुछ मॉइस्चर आ गया हो तो वो भी चांस हम नहीं रहने देंगे और इसको इस प्रोसेस के थ्रू मॉइस्चर फ्री कर लेंगे। बस 1 मिनट से भी थोड़ा कम हम कुछ सेकंड के लिए ही इसको हीट कर रहे हैं, जिसमें से ये हमारे अचार को कोई नुकसान ना पहुंचाए और हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, साल भर तो बहुत अच्छे से रहे। और ये प्रोसेस ना आप हर अचार के साथ अपना सकते हो। जैसे हल्दी के में अदरक लहसुन का अचार बना रहे हो, आंवले का बना रहे हो, किसी भी टाइप का अचार बना रहे हो उसमें। अब जो मसाला हमने रोस्ट करके पीस लिया था, तो आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा दरदरा पीसा, एकदम बारीक पाउडर नहीं कर दिया है। तो बस ऐसे ही कोर्सली आपको इसको ग्राइंड करना है और फिर हम मसाले को, अपने जो आम था हमने तेल में डाल के रखा था उसमें ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए है ना परफेक्ट, ना ही मसाला ज़्यादा ना ही आम ज़्यादा, एकदम परफेक्ट है। और तेल भी आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही डालिए।
तो देख रहे हैं कितना मस्त हमारा अचार रेडी हो चुका है। अब जो लहसुन और मिर्च को हमने सौटे किया था उसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, फिर हम मिलाएंगे। एकदम गरम गरम इसमें नहीं मिलाएंगे, नहीं तो जो मिर्ची है ना वो जल जाएगी, उसमें से वो जले वाला टेस्ट आने लगेगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मिर्ची ज़रा सी भी जलती है ना तो उसमें फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बदल जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो ये लीजिए, झटपट हमारा मसाला वाला कूचा वाला आम का अचार रेडी हो चुका है। और ये अचार अगर मैं सोचूं ना कि 1 वीक चल जाए, चलेगा ही नहीं, 2 से 3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आज बाजरे की रोटी बनाई है। ये देखने में काली है लेकिन बहुत हेल्दी है। अगर कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ये तरीके की रोटी ज़रूर बना के खाइए। अब मैं इसको खा रही हूँ, उसके साथ में आहा, क्या खट्टा है, मस्त तीखा तीखा खट्टा खट्टा अचार बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर हम इसको बाहर रखेंगे, ठंडा होने देंगे। तो जैसे सिर्फ मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा है, पंखे के नीचे रख दिया था। अब बस इसको हम इस तरीके की किसी भी एयर टाइट डिब्बी में आप पैक करके रख सकते हैं। अगर आप बहुत सारा अचार बना रहे हैं तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आपको ऐसे बॉक्स मिल जाएंगे जो अचार के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप उनका यूज़ कीजिए और अचार को उसमें रख दीजिए। जैसे मैंने थोड़ा सा अचार लिया है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा अमाउंट का अचार बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जिस भी डब्बे में मैं रखने वाली हूँ उसको हल्का सा गैस के ऊपर दिखाती हूँ उल्टा करके, जिस तरफ उसका फेस है, और बस हल्का सा कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद उसमें सरसों का तेल डालती हूँ और उसमें थोड़ी सी हींग और नमक डालती हूँ। नीचे तेल, वो भी पहले से गर्म हुआ तेल डालती हूँ, हींग डालती हूँ, नमक डालती हूँ, उसके बाद अचार रखती हूँ। ये प्रोसेस करने से क्या होता है, अचार ख़राब नहीं होता। फिर जो मैंने नया अचार बनाया है उसको उसके ऊपर उस तेल और हींग और नमक के ऊपर फिल कर देती हूँ। फिल करने के बाद में हम क्या करते हैं, डिब्बे को पूरा बंद नहीं करते, बंद मतलब पूरा भरते नहीं हैं, करीब 1 इंच हम ऊपर से इसको खाली रहने देते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालते हैं। ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा, अचार ख़राब नहीं होता। फिर उसके बाद में अगर आपको तेल कम और ज़्यादा लगता है तो आप इसको 2 दिन सेट होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप अलग से सरसों का तेल गरम करके ठंडा करके ऊपर से इसमें डाल सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये अचार आप सरसों के तेल पे ही बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनता है और ख़राब भी नहीं होता है। और अगर आप दूसरा तेल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर सरसों के तेल को ही करते हैं। चलिए, टाटा, बाय बाय, सी यू।